अब इसमें उसने श्रेणी दी है, पहले तो उसने क्या दिया, ये श्रेणी। बोला श्रेणी तो है साहब आपकी है। बोला हमने कहा ठीक। कह रहे डैश डैश आगे पता नहीं कितने पद हैं, लेकिन जितने भी पद हैं के कितने पदों का योगफल, पदों का योग 170 होगा। कितना होगा? 170। हमने कहा पहले मान लिख लो किस किस का मान दिया। तो हमने कहा भाई ए का मान दिया, यहां पर लिख लो दिया है, दिया है वो मान लिख लो ए का मान। नमस्ते बेटा। ए का मान दिया है, कितना दिया? 35। डी का मान दिया, कितना दिया बताओ? 31 माइनस 35। तो माइनस के 35 में से कितने गए? 31। तो कितने बचे? माइनस के 4। तो डी बराबर कितना आ गया? डी का मान मिल गया। वो मान किसका दिया? वो दिया है एस एन का। एस एन का मान दिया कितना? 170। और हमारे पास किसी भी चीज का मान नहीं है। अब ऐसा सूत्र देखो। अच्छा मान किसका निकालना? एन का मान। अब ऐसा सूत्र देखो जिसमें ये सब मान आ रहे हैं। तो एक सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। एक सूत्र और होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। वो क्यों नहीं लगाएंगे बताओ इसमें? क्योंकि इसमें एल का मान नहीं दिया। एस एन की जगह मान लगा दो, कितना? 170 बराबर एन का मान हमें बताना है एन बटे 2। 2 गुणा ए का मान लगा दो, कितना? 35 प्लस एन का मान लगा दो। एन का है ही नहीं, बताना है तो एन ऐसे लिख दो। डी का मान लगा दो माइनस के 4। इस 2 को इधर ले आओ गुणा में। 170 गुणा 2 बराबर एन 35 दूनी 70 प्लस 4 की गुणा कर दो 4n माइनस के। अब ये 4n माइनस के गुणा होगी तो माइनस के 4n हो जाएंगे। तो माइनस के 4n और माइनस माइनस की गुणा होगी क्या हो जाएंगे? प्लस। प्लस के 4 n इधर कितना आ गया? 17 दूनी 34 1 0 340। इधर क्या हो गया? तो इधर हो गया 70 और 4 74 माइनस 4n। ठीक है। अच्छा एक काम करो, इसे ना अभी 334 मतलब वैसा अब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आसान भाषा रहेगी। इसे क्या करो 170 गुणा 2 ही लिख लो। इधर से 2 कॉमन ले लो, इनमें से 2 कॉमन आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा? ये बचेंगे 37। कितने? ये माइनस के 2 है। कितने हैं? अब इन वाले 2 से, अच्छा इधर भी लिखो पहले 70 गुणा 2। 2 से 2 कैंसिल। 170 बराबर कितना आ गया? n 37 माइनस 2 है 3। ठीक है। अब n की अंदर गुणा कर दो उधर, तो ये आ जाएंगे 37n माइनस 2n। ठीक, इन्हें ले लो इधर। अब ये जो चीज है इसे इस तरफ ले आओ, इस तरफ। अब इसे किधर ले जाना है? एन स्क्वायर जिस पे होता है ना वो प्लस में रहना चाहिए तो अच्छा रहता है। अब इधर 2n स्क्वायर है, ये दिया है माइनस में। किस में दिया है बताओ? अगर इस इधर लेकर आएंगे तो प्लस में आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो इसे इधर ले आओ। अगर इधर ही प्लस में होता तो इस वाले को उधर लेके जाते। ठीक मामला ये। तो हमने कहा ठीक है भाई।
हमने इसे ले गए उधर, तो 2n² किस में जाएगा, प्लस में। ये 37n इधर है प्लस में, इधर जाएंगे माइनस में, और ये 170 किस में है, प्लस में, बराबर 0। अब इनकी गुणा करनी है पहले, तो इनकी दोनों इधर कर लो साइड में, 2 गुणा 170 बराबर आ गए 300। इसका मतलब 37 को इस तरीके से तोड़ो कि गुणा करें तो आए 340। 37 को क्या करना है, ये जो बीच वाला 37 है उसे इस तरीके से तोड़ो कि गुणा करें तो आए 340, और जोड़े तो कितना आए 37। तो मैं इस 37 को कैसे लिख देता हूं, देखो n² माइनस 37 लिखता हूं यहाँ पे, तो 37 को मैंने लिख दिया 20 प्लस 17, 20 प्लस 17 n प्लस 170 बराबर। अब बताओ ये 20 प्लस 17 कितने है, बताओ 37 ही है। मैंने सिर्फ 37 को क्या लिखा है, तोड़ के, ऐसा नहीं है मैंने बदले नहीं है भाई। जैसे बताओ 3 होता है, एक आदमी 3 ऐसे लिख रहा है, दूसरे आदमी ने ऐसे लिख दिए, तीसरे आदमी ने ऐसे लिख दिए, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसमें कोई सा गलत नहीं है, सबका अधिकार है। ऐसे इसमें 37 तो ये है, 37 को लिखा जा सकता है 20 प्लस 17, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब 37, अब यहां देख लो तुम कि 20 और 17 जोड़ोगे तो 37 आएंगे, 20 और 17 की गुणा करेंगे तो 340 आएंगे। ये गुणनखंड का रूल फॉलो कर रहे हैं आराम से। हमने कहा ठीक, तो ये आ गया 2n², ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा 20, और n इधर से गुणा होगा तो 20n, और ये माइनस का 17n प्लस का 170 बराबर। इसमें से नमस्ते बेटा 2n कॉमन ले लिया तो बचा n माइनस 10, इसमें से माइनस का 17 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा n माइनस 10 बराबर। इसमें भी एक जैसी चीज है, कॉमन ले ली n माइनस 10, तो क्या बचा, यहाँ से ये कॉमन आ गई, यहाँ से है, तो यहाँ बचा 2n, यहाँ बचा माइनस के 17। अब जो मान छोटा होता है वो लेते हैं, इसमें माइनस में ये वाला छोटा है 10, कितना छोटा, तो इस वाली चीज ये इधर गुणा में है, ये उधर जाएगी तो 0 के बटे में जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो आ जाएगा n बराबर 0। कितना आ गया, इधर ना लिख के चलो उधर लिख देते हैं, n बराबर n माइनस 10 बराबर 0, तो n बराबर 10। तो कितना आ गया n का मान, यही पूछा है इसने आपको। ये सवाल है, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल है इतना और 19 का इतना। तो हम पहले लिखेंगे क्या दिया आप बताओ, गिवन दैट, दिया है कि S8 बराबर 64, कितना दिया है 64। तो इसे पहले S8 की जगह मतलब n का मान कितना दे दिया 8, इसका मतलब है 8 बटे, जैसे मैं सूत्र लिखना चाहूं देखो, तो Sn बराबर सूत्र होता है n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें किसका मान निकाल, हम n का मान लगा सकते हैं 8, तो S8 बराबर 8 बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान है कितना जी 8, n का मान है 8, सही है, कोई दिक्कत। इसे काट दो 4 बार, S8 का मान कितना दिया है 64, तो 64 बराबर 4 2a प्लस 7 डी।
इस वाले 4 से ये काट दो, कितनी बार जाएंगे? 4 ही कम 4, 4 6, तो 16 बराबर कितना आ गया? 2d प्लस 7। समीकरण नंबर मान ली 1। ये समीकरण पहला वाला हल हुआ है। अब एक समीकरण ऐसे इसमें बनेगी, लिख लो वहां भी, यही लिख देते। चाहे S19 भी दिया है कितना? 361। तो अब अगले वाले में हम फिर एक बार सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d कोष्टक में। अब n की जगह कितना लगाना है? 19 बराबर 19/2 2a प्लस n की जगह कितना? 19 माइनस 1 इंटू डी। S19 का मान लगा दो, 361 बराबर 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। 19 से ये काट दो, कितनी बार? 19 बार। कितनी बार कट गए? कहाँ होंगे 18? 19 अच्छा, तो वो अभी घटाए नहीं है मैंने, चलो घटा देते, कोई ऐसी बात नहीं। 19 की जगह कितने कर दिया? 18d हो गए। तो ठीक है, इधर आ गया 19 बराबर। अब 2 यहां से कॉमन ले लो और 2, वैसे कॉमन मतलब ये 2 इधर ले आओ गुणा में, 2 गुणा 19 बराबर 2a प्लस 18d। ये होगा 19 दूनी 38 बराबर 2a प्लस 18। ये समीकरण नंबर हो गई कितनी? 2। अब बताओ क्या करना है इसके बाद? समीकरण नंबर 2 में से एक क्या कर दो? घटा दो। समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण 1 करने पर 38 बराबर a प्लस 18d, और ये कितना? 16। दूसरी समीकरण है 16 2a प्लस 7d। ये माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस, तो ये इससे ये कट गया, ये 18 में से 7 गए 11d, और ये कितने बचे? 2, और यहाँ पर भी 2। कितना आ गया? 22 बराबर 11d। 11 से ये काट दो 2। कितना गया? 2d। ठीक है, इसके बाद अगला चलते हैं। d का मान आ गया, हम कह देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने कहा ऐसे। तो एक ये है समीकरण 16 बराबर 2a प्लस 7 गुणा d का मान कितना जी? 2। तो वो कितना हो गया? 7 दूनी, उधर तो प्लस के इधर आएंगे, और 2a इधर बचे 2। 2 बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, 1। a बराबर आ गया जी 1। कितना आ गया? 1। अब इसने पूछा कि n पदों का योग क्या होगा? क्या होगा? n पदों का योग। n पदों का योग क्या होता है बताओ? n पदों का योग, तो हम कह देंगे भाई n पदों का योग, n पदों का योग। तो n पदों का सूत्र लिखते हैं पहले। क्या लिखेंगे? n पदों का योग।
एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है बताओ, एन बटे में कितना है 2 गुणा ए का मान कितना आया था 1 आया 1 लगा दिया 1 प्लस एन का मान कितना है एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 एन बटे 2। ये कितना बचा 2 ही कम 2 से इसमें गुणा करो 2n माइनस 2 की गुणा करेंगे ना, इसमें भी होगी, इसमें कोष्टक के अंदर जितनी भी चीजें सबसे गुणा होगी। 2n आ गया और माइनस के कितना आ गया माइनस के 2 से प्लस के 2 कैंसिल, तो n बटे 2 अंदर क्या बचा बताओ 2n 2 से 2 कैंसिल हो गया ना कैंसिल, क्या बचे फिर एक एन ये है और एक एन ये है, तो दोनों की गुणा करके क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, तो एस एन बराबर आ गया और यही क्या बताओ चापो। टोटल लट्ठे कितने बताओ 200 लट्ठे, मतलब 200 पेड़ जो काट लेते हैं ना, पेड़ काटने के बाद जो गोले बनते हैं उन्हें लट्ठा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कितने बताओ 200। तो 200 में ऐसे रखा कि सबसे नीचे एक लाइन बनाई है, उस लाइन में कितने बताओ 20 कितने 20 और फिर उसके ऊपर जो लाइन बनाई है उसमें है उससे ऊपर, तो ऐसे ही एक कम होता गया हर बार। तो अगर मैं इसकी श्रेणी बनाऊं तो श्रेणी क्या होगी बताओ, तो श्रेणी होगी 20 19 18 डैश डैश डैश, आगे हमें पता नहीं भी कितनी पंक्ति है। अब उसने दिए कुल लट्ठे कितने, सब पंक्तियों में जितने लट्ठे हैं सबको जोड़ेंगे तभी तो आएंगे 200। इसका मतलब उसने एस एन का मान दिया, किसका एस एन बराबर दे दिया ए बराबर कितना दे दिया 20 और डी बराबर कितना दे दिया 19 माइनस 20 बराबर माइनस का 1। ठीक है सही है। हमने कहा एस एन माइनस एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ये मान लगा दिया इसमें, क्योंकि इसमें ए का मान है हमारे पास, एस एन का मान है और डी का मान है। सही है, लगा देते हैं। एस एन का मान लगा दो कितना 200 बराबर एन का मान हमें बताना है, ए का मान कितना है 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस का 1। 200 बराबर एन बटे 2, ये 2 दूनी 4 40 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस में, अच्छा इस माइनस 1 की ना यहाँ गुणा कर दो, क्या कर दो गुणा कर देते हैं, वो 5 चला देंगे डायरेक्ट, क्योंकि पिछली लाइन में लिख तो दिया -1 की गुणा कर दो, -1 की n से करोगे क्या हो जाएगा माइनस का n, और -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, ये वाले 2 इधर ले आओ गुणा में, 2 गुणा 20 बराबर n बराबर ये 40 और 1 41 माइनस n, ये 40n माइनस n स्क्वायर, n माइनस n स्क्वायर, ये हो गया 400। कितना हो गया, ये इधर ले आओ तो n स्क्वायर प्लस में आएगा, ये वाला 41 माइनस में आएगा और ये प्लस के 400 बराबर 0। कहीं कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हुई है, नहीं हुई,
चलो अब इस 41 को तोड़ना है, जैसे 37 तोड़ा था, गुणा करें तो कितना है 400 और जोड़े घटाएं तो कितना है 41। मैं इसकी भी तुम्हें आज विधि बता देता हूं कि कैसे। तो ये 400 है ना, इन्हें ऐसे लिखो, ये काटने स्टार्ट कर दो, 2 से काटो 200 बार, 2 से फिर काटो 100 बार, 2 से फिर काटो कितने बार, फिर 2 से काटो 25, फिर 5 से काटो, फिर 5 से, ऐसे टूटेंगे। फिर ये इनकी सबकी गुणा करो, कितने आए बताओ 16, और इनकी गुणा करो कितने आए, मतलब 25 और 16 में टूटेंगे। सही है ना, कितने में टूटेंगे 25 और 16। ऐसे तोड़ो, n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 इंटू n प्लस 4 बराबर, कितनी भी कठिन संख्या है तोड़नी हो तोड़ दो। सही है, ये n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n प्लस का 4। अब इसमें से कॉमन ले लो, n कॉमन ले लिया, कितना बचा n माइनस 25, इसमें से कॉमन ले लो कितना 16, तो क्या बचा n माइनस 25 प्लस 25 है माइनस 25 ही बचा बराबर 0। ये दोनों चीजें हैं एक जैसी, कॉमन ले लो n माइनस 25 और ये कितनी आई n माइनस 16 बराबर, ये वाली चीज अगर 0 में पहुंचा दो, छोटी वाली रोक लेते हैं, n माइनस 16 बराबर 0, n बराबर 16, यही आंसर है। पहली बात तो यही आंसर है। इसके बाद एक सूत्र लगाना an, कौन सा लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्योंकि उसने अंतिम पंक्ति पर भी पूछा है ऊपर, भाई सबसे पहली में तो क्या है 20 और सबसे अंतिम पंक्ति तो ऊपर वाली होगी, तो उसने an का मान पूछा, किसका पूछा an का, तो an का मान निकालने के लिए इनका मान लगा दो, a का मान लगा दो, कितना है a का मान भाई ये 20 प्लस n का मान लगा दो 16 माइनस 1 और d का मान माइनस का 1, गुणा कर दो 20 और ये बचे 15 की 1 से गुणा होगी माइनस के, तो 15, तो कितना आ गया 5, तो ऊपरी पंक्ति में कितने आ गए 5 लट्ठे। बताओ आंसर चेक कर, सही है, ठीक है, तो ठीक। तेरे गणित में भी है, गणित में है।